आज तक हमने जो गणित, अंक गणित, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री के बारे में बताया, कि परिभाषाओं के बारे में बताया, वो कुछ जटिल था, कुछ कठिन था। आज हम बहुत ही आसान और प्राइमरी स्टेज से अंक गणित को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि पूरी जो ज्ञान की धारा है वो दो भाग में बटी है, एक विज्ञान और एक आध्यात्म। विज्ञान में हर चीज परिमित है, हर चीज प्रेडिक्टेबल है, हर चीज समझाई जा सकती है, हर चीज के नियम। लेकिन आध्यात्म में कोई चीज ऐसी नहीं है जो समझाई जा सके, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके और जिसका कोई आधार हो। वो आधारहीन है, तर्कहीन है। एक चीज़ ये अंतर, ये चीज़ मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए बता दिया कि वो कभी भी विज्ञान से आध्यात्म की तरफ विचलित न हो और न ही दोनों को जोड़ने की कोशिश करें। ये एक समय जाया करना होगा और अपनी समझ को बर्बाद करना होगा। जो आपके ब्रेन का एनालिटिकल पोर्शन है वो विज्ञान को समर्पित है, और जो आध्यात्मिक पोर्शन है यानी इमोशनल पोर्शन है वो किसी और काम के लिए है। तो अब हम पहले अंक गणित के सबसे सरल हिस्से पर आते हैं। ये है 2/5। ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, और इसका एक गुण है। यानी ऊपर और नीचे के अंकों में अगर एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक इसका गुण है। इसके परिभाषा में दो भी चीज़ें यूज की जाती हैं। एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन जब आप भिन्न का इस्तेमाल करते हैं और भिन्न से चीज़ों को निकालते हैं तब आप क्या क्रिया करते हैं। भिन्न में सबसे पहली चीज़ होती है कि हम भिन्न को जोड़ें। और ये भिन्न है और ये भिन्न जुड़ नहीं सकता। जुड़ेगा तभी जब डिनोमिनेटर बराबर हो। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि बराबर चीज से गुणा और भाग करते हैं। एक में हमने 5/5 से गुणा किया और एक में हमने 7/7 से गुणा किया। अब देखिए कितना सीधा हो गया कि जब हमने 7/7 से गुणा किया तो 2 सते 14 और 5 सते 35।
और 15 और 7 पचे 35। ये दो चीज हो गई। अब आसान हो गया हमारे लिए, डिनोमिनेटर बराबर हो गया। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो हम इसको एक डिनोमिनेटर कर देंगे और न्यूमरेटर को ऊपर एक हिस्से में ले जाएंगे और ये जुड़ के हो जाएगा 29/35। यह जोड़ है, सिंपल जोड़ है। अब माइनस करने के लिए सिर्फ हमें इन निशानों को माइनस कर देना है। प्रक्रिया यही रहेगी, प्रक्रिया यही रहेगी। भिन्न में गुणा, जोड़ के बाद गुणा आता है। ये गुणा बिल्कुल सीधा सीधा होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर दीजिए यानी 6, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर दीजिए यानी 35। अब आता है भाग। भाग देने में हम लोगों को क्या करना है कि इसे गुणा में बदलना है। तो गुणा में बदलने के लिए जो दूसरा हिस्सा है इसको उलट देते हैं और फिर ये हमारा अपने आप बन गया 14/15। तो भिन्न का जोड़, गुणा और भाग यह चीज है और भिन्न के इतने ही हिस्से हैं। इसको और कठिन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अलजेब्रा बताते हैं। ए को जोड़ना है, ए को बी से जोड़ना है। ऐड करना है। ये क्या होगा? कोई फार्मूला, कोई गणित, कुछ नहीं। सिंपल, ए को अगर हमने बी से जोड़ा तो ए प्लस बी। ए को बी से गुणा किया, ए इंटू बी। ए को बी से भाग दिया, ए डिवाइडेड बाई बी यानी ए अपॉन बी। ये अलजेब्रा का बिल्कुल प्राइमरी सिद्धांत है और हम लोग इसी से चीज़ें निकालते हैं। जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए अपॉन बी, ए इंटू बी, ये जो है इतना ही अलजेब्रा है। अब अगर हम गुणा करते हैं तो जैसे हम मैथमेटिक्स में गुणा करते हैं वैसे ही हम अलजेब्रा में भी गुणा करते हैं। पहले ए से, फिर बी से, और इसको जोड़ करके हम लोगों ने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें चाहे ए बी के कितने भी पद हो जाए
कुछ भी इस ए बी में भी कितने पद होना है, ए की जगह कोई भी और सी डी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन गुणा करने का तरीका यही रहेगा। और यहां हम अपना पहला फार्मूला पाते हैं, वो है a प्लस बी, चूंकि 2 बार गुणा हुआ है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं पिछले अपने कई लेक्चर से 2 लेक्चर से ये बात कह रहा था कि मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। ये बेसिक फर्स्ट बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब बाई यानी दो, दो शब्दों, दो अंकों, दो बीजगणिती उसको बीज को लेकर के जो कुछ भी बनाया जा सकता है वो बाइनोमियल थ्योरम है, वो बाइनोमियल ही है। इस इक्वेशन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का प्राइमरी इक्वेशन कह सकते हैं। अब हम ज्योमेट्री बताते हैं। इसमें हमने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज में डायरेक्शन दे देते हैं तो ये जो डायरेक्शन का चेंज है यही एंगल कहलाता है। और क्या हो अगर हम एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन में एक एंगल बना दे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ है उतना ही इसके डायरेक्शन में भी चेंज हुआ है, इसलिए यह इसके बराबर हुआ। और ये पहली थ्योरम बनी ज्योमेट्री की, और इसे हम कह सकते हैं कि जब किसी समानांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसके अंतर कोण बराबर होते हैं। इसे हम थ्योरम कहते हैं, इसको हम थ्योरम कहते हैं। और थ्योरम वो चीज है कि जिसे सिद्ध किया जा सकता है, साधारण गणितीय तरीके से उसको समझाया जा सकता है। यही थ्योरम आपको पूरी ज्योमेट्री भर थ्योरम घूम फिर के काम आती रहेगी, बशर्ते कि आप कोण, सरल रेखा, समानांतर रेखा और वृत्त, इन चीजों की परिभाषा को ठीक से समझे रहें। अब आप देखिए कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया।
सिंपल सी चीज है, इसकी लकीर हमने आगे खींच दी और इसके समानांतर एक यहाँ रेखा खींच दी। अब इसका खेल देखिए, समानांतर रेखा के कोण बराबर होते हैं, इसके कोण बराबर होंगे और किसी बिंदु पर बना कोण पाई होगा, यानी 160 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया और ये जो कोण है ये तिर्यक कोण कहलाता है, ये तिर्यक कोण कहलाता है। तिर्यक कोण भी एक दूसरे के बराबर हो गए, क्योंकि ये 180 डिग्री है, ये इतना ही है और इन तीनों का जोड़ भी 180 डिग्री है, इन तीनों का जोड़ भी 180 डिग्री है, इसलिए ये तिर्यक कोण, ये तिर्यक आपस में बराबर हो गए। और हम इसे जो प्रमेय की भाषा में हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में आमने सामने का जो अगल बगल के कोण हैं उनका योग बाहर के कोण के बराबर होता है, बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ये एक थ्योरम हो गई। एडिशन ऑफ two angles adjacent is equal to external angle opposite to them। आगे अलजेब्रा का आगे भी है अध्याय चलेगा, लेकिन ये है जो हमने आपको दो इक्वेशन बताए हैं। एक तो हमने बताया आपको कि समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा के कोण बराबर होते हैं, समानांतर रेखा के काटने वाले कोण बराबर होते हैं, यह कोण इसके बराबर होगा और यही कोण इसके भी बराबर होगा। कोई भी रेखा किसी रेखा को काटेगी तो उसके दोनों कोण बराबर ही होने, डायरेक्शन का जो चेंज है, जितना ये घुमा उतना ये घुमा, इसीलिए ये अपोजिट एक दूसरे को कहते हैं और ये इसके बराबर होगा। और इन दोनों यानी इस कोण और इस कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका योग 180 डिग्री है, यह इसके बराबर है, तो इसलिए इसका और इसका योग 180 डिग्री है। ये हमने आपको पहले बताया था। और दूसरा फिर हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया। एक अजीब चीज हम आपको बताते हैं श्रृंखला, वो सांख्यिकी के बारे में। ये बहुत जटिल चीज है और इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन इसमें आदमी फंस जाता है, इसके इतने लंबे चौड़े इक्वेशन में फंस जाता है। लेकिन ये है क्या चीज? अब देखिए कि तीन हमने गोला बनाए, एक हमने नीले रंग का बनाया, एक हरे रंग का बनाया और एक लाल रंग का बनाया। तीन गोले हमने बनाए। अब तीन गोले में से हमने दो गोले चुनने हैं जो अलग अलग रंगों के हैं। तो कितने होंगे? एक नीला और हरा, हरा, एक हरा और लाल,
एक लाल और नीला। तीन तरह से हम इसमें ये दो बिंदु अपने चुन सकते हैं। अब अगर हम इसमें से केवल एक चुने, एक केवल गोला चुने, एक गोला हम चुनेंगे नीला, एक चुनेंगे हरा और एक चुनेंगे लाल। यह भी तीन ही है और पिछला भी तीन ही था। ये सांख्यिकी का एक तरह से गणित को जटिल करने का तरीका है। क्यों? देखिए, हमने नीला चुना जब, तो हमने जानबूझकर हरा लाल छोड़ दिया। हरा चुना तो नीला और लाल छोड़ दिया, लाल चुना तो नीला और हरा छोड़ दिया। दोनों क्रियाएं एक ही थी, लेकिन इसको हमने दो तरह से कही कि जब हम तीन में से दो भिन्न भिन्न चीजें चुनते हैं तो, और तीन में से एक चीज चुनते हैं तो क्या होगा? तो होगा दोनों का परिणाम एक ही, लेकिन हमने उसे शब्दों में हेर फेर में घुमा दिया और आदमी इसके उसमें आ गया। और यही तीन चीजें जो है वो बनाती हैं दो विश्लेषण। एक कहा जाता है परमुटेशन, और एक कहा जाता है कॉम्बिनेशन। और इनको लिखने का सिंबल होता है कि अगर हम n चीजों में से r चीजें चुने तो वो कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। और एक NCR होता है, तो उसमें कहा जाता है कि n चीजों में से अगर हम r चीजों को रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में चुने कि ये इतने से कम है, इतने से जाते हैं, या ये इस क्रम में है, तो ये कहा जाता है कॉम्बिनेशन। अब इन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए या इनको हल करने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की कोई चीज नहीं है। एक दो फैक्टोरियल दो, एक तीन, एक दो तीन फैक्टोरियल तीन, एक दो तीन चार फैक्टोरियल चार। तो ये फैक्टोरियल सिंपल था, ये फैक्टोरियल है। और इसको और कॉम्प्लिकेट करने और कठिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सांख्यिकी जैसे विषय को अपने इस पाठ्यक्रम से हटा देते हैं और केवल फैक्टोरियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं। परमुटेशन P और कॉम्बिनेशन C, केवल दो इसमें से चीजें चुन लेते हैं और तब हम फिर गणित में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले ही आपको कहा था कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग चीजें हैं। विज्ञान है एनालिटिकल ब्रेन का हिस्सा और आध्यात्म कोई चीज नहीं है, कल्पना है। विज्ञान का जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट होता है, करेक्ट नहीं भी होता है तो उसमें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन आध्यात्म में न तो कोई बेस है और न उसका कोई प्रेडिक्शन है। अब इसको बहुत सरल चीजों से समझ सकते हैं कि क्या आप न्यूटन को भगवान मानते हैं? नहीं। गुरु मानते हैं? नहीं।
संत मानते हैं? नहीं। यानी आध्यात्म में इनका कोई प्रवेश नहीं। और आध्यात्म पे जो संत हैं, हम अपने यहाँ चलिए व्यास को ही देखते हैं, संत हैं तो इनका गणित में कोई योगदान है? नहीं। सुनिए, तो इसलिए हम फिर से एक बार आपसे कहते हैं कि गणित और आध्यात्म में कभी घालमेल मत करिए। गणित को अलग रखिए और आध्यात्म को अलग रखिए। अब अगर कोई आपको कहे कि आप तारों को नहीं गिन सकते, वो अनंत, तो ये चीज आप नहीं मानेंगे। कोई भी चीज अनंत नहीं है, हर चीज गिनी जा सकती है। ये तारे भी गिने जा सकते हैं और गिने जा चुके हैं, लेकिन आदमी की दृष्टि की सीमा है और आदमी की पहुंच की सीमा है। इसलिए जहां तक आदमी की दृष्टि जाती है वहीं तक आदमी इसको गिन पाता है। और हर चीज की हमारी सीमा क्या है? लाइट की वेलोसिटी। ये हमारी सीमा है बस। अब अगले अध्याय में हम आपको तरंग से परिचित कराएंगे, और तरंग से जब आप परिचित होंगे उसके बाद हम आपको परसेंटेज और एकाकी नियम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, अंक गणित के लिए, वो है परसेंटेज और ऐकिक नियम। ऐकिक नियम कुछ नहीं है। ऐकिक नियम सिंपल जो है वो अनुपात है, यानी रेशियो। तो चीजों को समझते चलिए और आपको बहुत आसान लगेगा। अब हम आपको एक थोड़ा अलग सी चीज देते हैं। क्या आपने कभी लंगड़ी भिन्न का नाम सुना? नहीं सुना होगा, सुना भी हो सकता है लेकिन कम सुना है। तो ये एक लंगड़ी भिन्न है। ये लंगड़ी भिन्न है। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लंगड़ी भिन्न है। और इस लंगड़ी भिन्न को हल करने का जो तरीका हम आपको बताएंगे, वो तरीका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में काम आएगा। अब एक दिन में इससे अधिक विषय पर बात करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप जब इस पे गौर करेंगे तो ये देखने में जितना कम लग रहा है, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा है। और इस पे गौर करके आप जब करेंगे और इसे जब 2/5 की जगह 9/17, 8/27 जैसे भिन्नों का प्रयोग करेंगे तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर कोई समस्या आपको आती है, कोई चीज़ आपसे हल नहीं हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप इसे
हमारे इस चैनल पर पूछ सकते हैं और हम आपको इसके बारे में बता देंगे।